रेखा गुप्ता शपथ लेती हूँ। मैं परवेज साहिब सिंह मनजिंदर सिंह सिरसा नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। ग्राउंड जीरो से लगातार सबसे बड़ी टीम आप तक हर अपडेट पहुंचा रही है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें कि दिल्ली सचिवालय पहुंची है सीएम रेखा गुप्ता। सचिवालय में अधिकारियों से मिल रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। तस्वीर आपको हमने दिखाई जब सचिवालय पहुंची रेखा गुप्ता। आज उन्होंने 12:25 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उसके बाद सीधे शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद वो सचिवालय पहुंच गई है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे हुए हैं। एक तरफ अधिकारी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं वहां पर, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कामकाज देखने के लिए पहुंची हैं। आज जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंची हुई हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ बदलना है। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर, उनके साथ पीयूष गोयल भी हैं, साथ ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी सद उनके साथ हैं। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ सचिवालय के बाहर से मौजूद हैं। अनामिका, तस्वीर हम देख रहे हैं, सचिवालय के भीतर पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद समर्थकों से मुलाकात करते हैं, समर्थकों का अभिवादन करते हैं, मेल मुलाकातों का दौर चलता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है क्योंकि शपथ लेने के बाद से, और ये देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है अंदर और यहाँ जो काफिला है वो देख रही है आपकी, जो लगातार मुख्यमंत्री के जाने के बाद से जो बाकी मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रवेश वर्मा का काफिला है, ये गाड़ियों का प्रवेश वर्मा पहुंच रहे हैं दिल्ली सचिवालय। मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन ये जो काफिला देख रही हैं आप, ये प्रवेश वर्मा की गाड़ियों का काफिला है। इसके पहले जो रविंद्र इंद्रजीत जो है वो पहुंच चुके हैं, कपिल मिश्रा पहुंच चुके हैं। तो जो बाकी मंत्री हैं वो एक के बाद एक मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही सचिवालय पहुंच रहे हैं। यानी कि दिल्ली सचिवालय में आज जबरदस्त हलचल है। शपथ लेने के बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ पहुंच रहे सचिवालय, जहां पर आज सभी मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं फिर से मेंशन कर दूं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कार्यभार संभालने से पहले शपथ लेने के बाद जो मुलाकातें होती हैं, जो समर्थकों का अभिवादन होता है, वो यहाँ पर छोड़कर मुख्यमंत्री और मंत्री सारे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शपथ के बाद पहले जो रेखा गुप्ता है वो गई पीएम के साथ लंच पे और एनडीए की जो मीटिंग थी वहां पर, और अब यहाँ पर चल रहा है कार्यभार संभालने का दौर। सीधे करेंगे कोमल पहले मुख्यमंत्री पहुंची, इसके बाद एक एक करके सारे मंत्री पहुंच रहे हैं। यानी कि सारे मंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ कार्यभार संभालेंगे, इसके बाद शुरू होगा एक्शन का दौर। बिल्कुल, देखिए रेखा गुप्ता आज पदभार ग्रहण करेगी, इसी को लेकर के वो दिल्ली सचिवालय पहुंच गई है। लेकिन इस बीच आपको अंदर से ठीक तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है क्योंकि रेखा गुप्ता यहाँ पे पहुंची है। जो भी लोग अंदर पहुंच रहे हैं, बाकायदा गेट के बाहर पहले तो बैरिकेडिंग है, उसके बाद जो भी लोग अंदर आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है क्योंकि रेखा गुप्ता यहाँ पे पहुंची है। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, साथ ही साथ देखिए तमाम सांसद मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है और वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके बाद देखिए पदभार ग्रहण करने के बाद रेखा गुप्ता जो है वो वासुदेव घाट जाएगी, वहां पे यमुना जी की आरती में शामिल होगी। मैसेजिंग देने की कोशिश जो है इतने दिन से जो आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी घेरती हुई नजर आई थी और काफी ज्यादा जो है इस बार बीजेपी की जीत में ये फैक्टर देखने को मिला। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है और एनडीए की बैठक में एक बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मजबूती से चुनाव लड़ने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, तो एक बड़ी अहम बात सामने आ रही है। एक तरफ दिल्ली में नए सीएम और दूसरी तरफ जो बैठक होती है प्रधानमंत्री साफ तौर पर निर्देश देते हुए नजर आते हैं। इसमें वो कहते हैं कि जो भी इलेक्शन है उसको हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं और बिहार, असम और बंगाल, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर फोकस किया, इन 3 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर अभी से तैयारियां, हालांकि 12 महीने बीजेपी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी में रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये निर्देश करना ये इशारे कर रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हवा चली, दिल्ली में जो इंपैक्ट दिखा और जो प्रासंगिकता है प्रधानमंत्री की, उनकी उपस्थिति की, उनकी प्रेजेंस की, वो साफ तौर पर दिखती है। और प्रधानमंत्री ने अगर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सभी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री ने लंच किया, लेकिन उस बात से अभी प्रधानमंत्री जब गए 15 से 20 मिनट हो रहे हैं और 20 मिनट बाद ही एक निर्देश आता है जिसमें कहा जाता है कि जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस होगा और बहुत ही मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रणनीति बिल्कुल तय है और किस पर फोकस किया जाना है, यानी कि आप जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उसे और गति देना है, उसे और शार्प रखना है, ताकि आने वाले दिनों में इसका जो इंपैक्ट है, रिजल्ट है, वो साफ तौर पर रिजल्ट के तौर पर देखने
को मिले। जब चुनाव होंगे उसके रिजल्ट आएंगे, बिहार का इलेक्शन सामने है, असम का इलेक्शन सामने है, बंगाल का इलेक्शन सामने है, तो तीन बड़ी चुनौतियां तो यहां पर दिखती हैं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाना है ये प्रधानमंत्री ने तय कर दिया। उन्होंने निर्देशित कर दिया और साफ कह दिया कि मजबूती से लड़िए। अब मजबूती का मतलब और मायने समझिए कि प्रधानमंत्री अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इशारा कर देते हैं, अपने कपड़ों से भी इशारा कर देते हैं, लेकिन इस बार अगर उन्होंने ये निर्देशित अपने कैडरों को कर दिया है तो ये साफ है कि आपको नंबर्स लाने होंगे, बीजेपी को नंबर्स लाने होंगे और दिल्ली की जीत के बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो अपने चरम पर है। हालांकि जो मार्जिन है वो और हम एक रिपोर्ट अभी आपको दिखाते हैं और सरकार गठन पर एक छोटी सी रिपोर्ट इस वक्त आप देखने जा रहे हैं। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कानून वालों स्थापित भारत देश संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा ने जब कुछ इस अंदाज में शपथ ली तो दिल्ली में बीजेपी का 27 साल पुराना सत्ता का वनवास खत्म हो गया। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के सामने एक बड़ी रेखा खींचते हुए रेखा गुप्ता के हाथों राजधानी की कमान सौंप दी। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य आयोजन के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चुनाव परिणाम के 12 दिन बाद दिल्ली की नई सरकार ने शपथ लिया। दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता मंच पर आई और उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। एक तरफ रेखा गुप्ता शपथ ले रही थी, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली के साथ साथ समूचा देश इसका साक्षी बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता और अभिनेता शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बन रहे थे। रेखा गुप्ता के साथ साथ उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह के नाम शामिल है। रामलीला मैदान में बीजेपी नेताओं का जमघट लगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस पल के गवाह बने। इसके अलावा दिल्ली के सभी मौजूदा सांसद, 50 फिल्मी सितारे, साधु संत, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के प्रधान, लाडली बहना और किसान भी पहुंचे। ये उस सुपर शपथ की तस्वीर थी जिसका इंतजार बीजेपी को पिछले 27 सालों से था। कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों का साक्षी रहा रामलीला मैदान।